डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज की। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। लैंग्वेज तो आप जानते होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं भाषा की। भाषा जो हिंदी है, इंग्लिश है, जो ह्यूमन समझते हैं वो अलग अलग भाषाएं हैं। अलग अलग कंट्री की, अलग अलग क्षेत्र की अपनी अपनी भाषाएं हैं। लेकिन कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है। जैसे हम एक दूसरे को कुछ बात या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे को बताते हैं, वो कैसे समझता है ना। तो हम उसके लिए एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई भाषा यूज करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर को कुछ समझाना है, कंप्यूटर से कुछ काम कराना है, राइट। तो उसके लिए भी एक भाषा होती है जो कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, जिसको कंप्यूटर समझता है। अब यहाँ क्या आता है कि जो भाषा है उसकी डेफिनीशन क्या है। लैंग्वेज, आप देखते हैं इसमें, लैंग्वेज इज़ ए मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़ एंड फीलिंग्स। तो भाषा किसके काम आती है? अपने व्यूज़, हमारे विचार और फीलिंग्स जो होती हैं हमारे, तो वो हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसका एक मीडियम होता है। ठीक है, मीडियम, माध्यम होता है। तो लैंग्वेज हमारी कई प्रकार की होती है। जैसे हमारी रिटन होता है, लिखित भाषा होती है, रिटन लैंग्वेज होती है ना। उसी तरह से हमारी ओरल, जो मौखिक हम बात करते हैं वो होता है। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा भी होती है। तो भाषाएं अलग अलग तरह की होती हैं। अभी हम कंप्यूटर लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो आज का ऑब्जेक्टिव है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, और कंप्यूटर लैंग्वेज जो हम कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो कौन सी है और कैसे समझता है। ठीक है, अब आते हैं, टू कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर वी नीड ए लैंग्वेज विच ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इसका मतलब हुआ कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से, जैसे हम किसी आदमी से बात करते हैं तो हम उसकी भाषा में बात करते हैं, किसी मशीन से बात करते हैं तो उसकी भाषा में हमें बात करनी पड़ती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक फ़ैन है, ठीक है। अब फ़ैन को ऑन ऑफ वो हमारी यस नो ऐसे बोल दे कि हाँ चालू हो जाओ, ऐसे तो नहीं होगा ना। उसके लिए क्या होगा, एक प्लग होता है जिसको ऑन ऑफ करते हैं, यानी वो सर्किट में उसमें ऑन ऑफ का बटन होता है और बटन को ऑन ऑफ करते हैं, यानी हम उसकी भाषा में, उसके सर्किट की भाषा में बात करते हैं, राइट। जब उसकी भाषा में बात करते हैं तो वो समझता है, वैसे चलता है और वैसे बंद हो जाता है। वैसे कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज के, उसकी लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर उस चीज़ को समझेगा। फॉर एवरी एक्शन कंप्यूटर हैज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। यानी किसी कोई भी काम आपको कराना है कंप्यूटर को तो उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक सेट होता है। एक इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक आपने कमांड उसको दी, एक आपने काम दिया उसको, ठीक है। तो अब आते हैं कि प्रोग्राम, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में एक प्रोग्राम होता है। जैसे हमारे जनरल भाषा में एक स्टोरी होती है, एक कोई कार्य है, जैसे एक बच्चे को कार्य दिया गया कि वो सब्जी लेके आए, ठीक है। तो सब्जी मार्केट जाएगा, पैसे लेकर के जाएगा, गाड़ी से जाएगा, फिर वहाँ पहुँचेगा मार्केट, फिर वो वहाँ से परचेस करेगा, इसके बाद वो वापस आएगा, है ना। तो ये पूरी एक्टिविटी को एक प्रोग्राम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारी एक्टिविटी हैं, यहाँ से जाना, वहाँ परचेस करना। उसी तरह से जो उसको कहते हैं, ये एक एक एक्टिविटी क्या कहलाती है? इंस्ट्रक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? इंस्ट्रक्शन कहलाती है। और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब जितनी एक्टिविटीज़ थी, तो यानी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इस पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? एक प्रोग्राम कहते हैं। तो यानी कंप्यूटर की भाषा में अगर कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो उसको एक प्रोग्राम उसे देना पड़ता है। जिस चीज़ का प्रोग्राम देखो, अगर आपने दे दिया 1 से 10 तक आपको नंबर टाइप करना है, तो अगर प्रोग्राम उसको दे दिया जाएगा 1 से 10 तक का नंबर करने का, या 2 से 10 की टेबल उसको राइट करनी है, तो वो
उसके लिए एक प्रोग्राम होता है, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और वो वहाँ पे रन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपने दिए हैं, जो कि प्रोग्राम के पार्ट हैं, वो कंप्यूटर को बताते हैं कि उससे क्या करना है, कंप्यूटर को क्या करना है। तो कंप्यूटर वो रीड करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और उसके हिसाब से काम करता है। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो ये इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में किसी इंस्ट्रक्शन को लिखना क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग। जैसे एक सेंटेंस आप लिखते हो, सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हो तो उसे सेंटेंस कहते हैं, है ना। उसी तरह से उसको कंप्यूटर का सेंटेंस जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा होता है उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। और प्रोग्रामिंग जो लिखी जाती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है तो उसके लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज समझ आ गया, प्रोग्रामिंग आ गया, आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन पता हो गई कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक एक्टिविटी होती है और कई सारी एक्टिविटी मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, और इस एक्टिविटी को राइट करने के लिए हम कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और ये कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। ठीक है, लेकिन ये डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इम्प्रूव्ड कंसिडरेबल ईज ऑफ एबिलिटी टू प्रोग्राम द राइट पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब ये जो प्रोग्राम लिखने की जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो समय समय के साथ चेंज होती रहती है, इम्प्रूव होती रहती है, जिससे कि हम पावरफुल एप्लीकेशन बना पाते हैं। पहले हम छोटी छोटी, जैसे आपने कंप्यूटर पहले देखा था मोबाइल, उसमें कीबोर्ड होता था केवल, ठीक है। इसके बाद उसमें क्या आ गया? उसके बाद उसमें वीडियो, टेक्स्ट मैसेज आ गए, ठीक है। इसके बाद उसमें स्क्रीन आ गई, उसमें हम देखने लगे, है ना। इसके बाद वो धीरे धीरे इम्प्रूव्ड होता गया। तो इस तरह से मशीन इम्प्रूव्ड होती है, उसमें इंस्ट्रक्शन, उसके प्रोग्राम, एप्लीकेशन इम्प्रूव होती है। अब ये कितने टाइप की होती है लैंग्वेज? तो इसमें आते हैं फर्स्ट जनरेशन, मतलब जिस समय कंप्यूटर आया था उस समय एक लैंग्वेज कही जाती थी जिसको कहते थे मशीन लैंग्वेज। उस समय मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता था, है ना। तो मशीन लैंग्वेज ही हमें भी समझनी पड़ती थी। कंप्यूटर आज भी मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन उसमें चेंज, इम्प्रूवमेंट आते हैं। तो सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अभी क्या चल रहा है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो ये 4 तरह के, हर एक डिकेड पर्टिकुलर जो पीरियड होता है 10 ईयर का, उसको एक डिकेड कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तो इनके हर एक जनरेशन का एक पीरियड है, एक टाइम पीरियड है। जैसे 5 ईयर का, 10 ईयर का, इस तरह का इनका पीरियड है, जिसको फर्स्ट जनरेशन नाम दिया गया, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो ये हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब इनको और डिटेल में कंप्यूटर लैंग्वेज को समझने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास देखना पड़ेगा। थैंक यू।